हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट साल काफिर। तो आज हम कहानी जानेंगे एक और एक्स मुस्लिम की। बहुत ही दुखद कहानी है कि उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे जब लोगों को पता लगा कि ये इस्लाम से दूर हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहानी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जी सर, आप कौन है सर? ओह थैंक यू। मैं अच्छा, भी कारी साहब वेलकम। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ। ये जो लोग डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम के बारे में कि मुर्ताद की सज़ा मौत नहीं है, जब मैंने 2010 में इस्लाम को छोड़ा था तो मुझे उनको पता चला था कि अम, अम, मैंने इस्लाम को छोड़ा, सो काफ़ी सारी बहस व बहस हुई। तो यकीन करें कि मेरे चाहने वालों ने, हालांकि मेरे वालिद साहब ने और सारे मेरे भाइयों ने मेरी पहले तो दोनों टांगें तोड़ी, दोनों बाजू तोड़े, मेरी पसलियां तोड़ी और मुझे गटर में फेंका गया। और जो मेरा सबसे अच्छा भाई था, जो मुझसे बहुत प्यार करता था, और उसने मेरा मुंह खोल के उसने वो जो गटर का पानी होता है वो मेरे मुंह में डाला। क्यों? कि मैंने इस्लाम को छोड़ा। यार, मुझे हक हासिल था कि मैं अपना अपनी सोच रखूं, या क्योंकि मैं उस वक्त एज ए मिशनरी, इस्लामिक मिशनरी यूरोप में था, क्योंकि मैं एक 2030 जो 2030 का जो मिशन है इस्लाम का, कि 40% जनरेशन इन यूरोप और वेस्टर्न कंट्री विल बी मुस्लिम। So I was chosen for that mission. So जब मैं वापस गया तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने इंसानियत को सीखा था, तो वहां पर मुझसे ये हुआ। So लेकिन सब ने मुझे छोड़ा, क्योंकि मेरे जो जो मुझसे लव करने वाले थे, हालांकि मेरी माँ, हालांकि या मेरा वालिदैन जो थे, मेरे भाई जो थे, उन्होंने सब ने मुझसे ऐसा सलूक किया, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और उन्होंने सब कुछ छोड़ के मोहब्बत जो मुझसे थी, या सब कुछ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो काफिर है और तेरी सजा यही है। यू नो, सिंस 2010 टिल नाउ मेरा उनके साथ कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं उनके लिए दिन रात रोता हूँ, और या मैं उनके लिए अच्छी विशेष करता हूँ। लेकिन ये इसका कौन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उनका इसका कौन जवाब दे। अच्छा, देखिए जी, जिस वक्त आप मैं गटर में थे, उस वक्त आपके हाथ पैर टूटे हुए थे, या ये हाथ पैर आपके उस उस वक्त वाकये के बाद? उस वक्त मेरे हाथ पैर टूटे हुए थे, मेरी टांगें टूटी हुई थी, मेरे हाथ पांव टूटे हुए थे। मैं तकरीबन मरा हुआ था। और मुझे स्टिल याद है कि जब मुझे उन्होंने मारा 2010 में, सो इट वाज 2010 मार्च का महीना था। सो तो आप ये कह सकते हैं कि आपको उस गटर में मरने के लिए छोड़ दिया गया? बाईचांस मुझे उन्होंने तकरीबन मारा, और दूसरी बार जब उन्होंने मुझे मारा बहुत तो अफसोस की वो बात है जी, बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मैं इंसान होने के नाते पूरी इंसानियत के लिए ये डूब मरने का मकाम है कि कोई इंसान गटर में हाथ पैर टूटे हुए पड़ा हुआ है, और दूसरा इंसान जो है वो उसको बचा नहीं रहा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरे साथ भी ये ना हो जाए। तो अली पूरी एज जस्ट अ अ सेकंड, इंसान हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। अली जस्ट अ सेकंड, कारी साहब जस्ट अ सेकंड। ये देखें, अली आप और कारी जो बात कर रहे हैं उसमें एक हमारे पास मुस्लिमा बैठी हुई है, डॉक्टर सैयद आतिफा नाज, और वो कह रही हैं, उन्होंने आगे ब्रैकेट में लिखा है फखर मोमिना। वो कह रही है वेरी नाइस, यू डिजर्व्ड इट। डी डालना चाहिए, पास्ट टेंस है, लेकिन उन्होंने डिजर्व लिखा हुआ है प्रेजेंट के अंदर। यू डिजर्व इट, बेसिकली इट शुड बी यू डिजर्व्ड इट बिकॉज इट्स पास्ट, इट्स हिस्ट्री। तो अली आप कह रहे हैं कि कितनी बुरी बात है, गैर इंसानी बात है। हमारे पास एक मोमिना, एक फीमेल मुस्लिमा स्ट्रीम में बैठी हुई है, वो स्ट्रीम में लिख रही है वेरी नाइस, यू डिजर्व्ड इट।
क्या जिगर है, मैंने क्या उनको दावत जिगर है भी भाई, दी क्या है, जिगर है। मैंने दावत भी दी है कि अगर वाकई में आप इतना फखर करती है अपनी मोमिना होने पे, तो आप स्ट्रीम में आके जरा बताइए ये सब चीजें। भाईजान बात यह है कि देखें, जब मुझे मिशन पे भेजा गया था कि यूरोप और वेस्टर्न कंट्रियों में इस्लाम को फैलाना और वहाँ पर मस्जिदें बनानी, ये वो सारा कुछ करना, तो मैं एक्टिवली मैं करता रहा हूँ, 5 साल करता रहा हूँ, ठीक है। 2005 में मुझे भेजा गया था। 2010 में, ठीक है, जब मुझे इंसानियत के बारे में चला कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो फिर उस वक्त मैंने सवाल करना शुरू किए। तो इस्लाम में सवाल करना तो बिल्कुल मना है, ठीक है। आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस्लाम सवाल करते हैं तो आप आउट ऑफ इस्लाम है। सो मैं समझता हूँ कि एक और कमेंट है मैं यकीन जाने कि भाई मैं आपका ऐसे ही आपकी करूंगा। आपकी कहानी पे एक और कमेंट आया। जुनेद हुसैन साहब नामी एक शख्स हैं, वो कह रहे हैं जाहिद बिल्कुल हुसैन, मुझा नहीं जाहिद, हाँ जाहिद हुसैन, बिल्कुल यू डिजर्व्ड इट। इस्लाम क्यों छोड़ा इसने? आमीन यार आमीन मैं समझता हूँ कि मैं भाई डिजर्व इस्लाम करता हूँ। छोड़ रहा है। देखें, मैं इतने लोग सुन रहे हैं, मैंने मेरा बहुत बैकग्राउंड है अब छोड़ा, इस्लाम में, इसके बाद क्या किया जाता है भाई? बहुत डीप बैकग्राउंड है इस्लाम में। मेरे वालिद और मेरे दादा और मेरे परदादा सारा कुछ, ठीक है। और जब मैंने और और क्या थी कि इस्लाम में जो था वो गुनाह की कोई माफी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्ट वन वे, वो है जिहाद, ठीक है। और मैं जामिया कादरिया आलमिया में मैंने 3 साल जिहाद की ट्रेनिंग ली है, और मैं दिन रात ये रोता रहा अपनी वो जैकेट पहन के कि या अल्लाह मुझे एक दफा मौका दे कि ये कुफार जो है वो उनको नीचे ले आऊं, ठीक है। और सबको पता है, मेरे वालिदैन को पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरे सारे ये वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा इन पाकिस्तान। सो उनको पता है कि जब उन्होंने मेरा फेथफुलनेस देखा इस्लाम में, तो उन्होंने कहा कि ये ही इज शेर पाकिस्तान। उन्होंने मुझे ये रिवार्ड दिया कि ये शेर पाकिस्तान है, क्योंकि जिहाद के लिए इस्लाम हर में चाहता है, ठीक है। सो मैं तो ऐसे इस्लाम में पैदा हुआ हूं यार। हेलो ये सांसें मुस्लिम जी क्यों ले अपना रहे हैं माइक यार? म्यूट कर लें प्लीज। माइक नीचे लेके जाए नाक से। आपको जिसने भी बात करनी है, जिसका माइक नाक के ऊपर होगा, उससे बात हम नहीं करेंगे, उसे हेलो, रिमूव ही कर देंगे। आवाज आ रही है यहाँ मेरी? पर 3 मोमिन जुड़े हुए हैं, एक का नाम है रीजन, एक का नाम है मुस्लिम, एक का नाम है नॉलेज वाला, एक का नाम है साकिब। शुरू हो जाए सर? तुम में से कोई भी मुस्लिम नहीं हो, झूठ बोल रहा तुम था। ओके ठीक है, कोई बात ये नहीं। चलो झूठ। ठीक है भाई। ठीक है, कोई एक मसला नहीं। एक चीज आगे बता दो, इस्लाम में कोई एक चीज बता दो, कोई गलत जो हो। हाँ, अभी क्या बताया तो है। क्यों मुर्तदों को जीने का हक क्यों नहीं है? कहाँ किसने कहा तुम्हें? मोहम्मद ने। कौन सी आयत में? झूठ मोहम्मद पे झूठ आयतें नहीं बोलते देता, रहते हो। मोहम्मद हदीसें देता है। आयत कुरान में होती है। ये ले हदीस आपके सामने है। गलत हदीसें लेके आ जाओगे और क्या? सामने है। गलत हदीस है ये। चले साबित कर दे ये हदीस गलत है। जाए, अभी स्ट्रीम बंद करेंगे हम। तुम्हें किसने कहा है इस हदीस को मानने को? मुझे नहीं माननी, मुसलमानों ने माननी होती है, वो मानते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है मानने को? कहाँ लिखा हुआ मानने को? किधर लिखा हुआ है ना मानो? मैं तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है मानने को? यही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है ना मानो? हदीस है, मोहम्मद ने कही है। तुम नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह पढ़ते हो? किस तरह पढ़ता हूँ? जिस तरह पढ़ते हैं। जोहर में कितनी रकातें पढ़ते हो? 4 किधर लिखी हुई है? 4 किधर लिखी हुई है? सॉरी है। किधर लिखी हुई है? जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई है। किधर लिखी हुई हदीसों में है? अरे हदीसों में लिखी हुई है। किसने कहा ये हदीस मानो? लेकिन हदीसों के बिना भी सुन्नत में भी ऐसी जनरेशन टू जनरेशन पास होती सुन्नत आई किस तरह आई है? सुन्नत किस तरह आई है? है। ऐसी जनरेशन मुंह जुबानी किसने जनरेशन क्या टू मुंह जनरेशन जुबानी पास, आई है? साबित करो। ऐसी जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आई है। साबित करो, साबित करो। अबू बकर ने जोहर में 4 रकातें पढ़ी थी, साबित करो। क्या मैं क्या साबित करूं इसमें? अबू बकर ने एडम जोहर भाई, में 4 रकातें पढ़ी थी। भाई हेलो हदीसों एक
حدیثوں کو مان سکتے ہو جو حدیثوں کو مانتے ہو نا؟ مانتے ہو. یہ اب یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے سنن النسائی کی جو سامنے ہے تمہارے؟ چینج لکھا ہوا ہے نا یہاں پر, ہاں جی چھوڑا لیفٹ کا لکھا ہوا, جو بندہ چینج کرے گا ریلیجن کے اندر اس کو قتل کرنے کو کہا ہے. ہاں جو بدل کر دے, بدل 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 کا مطلب ہے تبدیل کر دے, وہاں سے ہٹ کے کسی اور میں چلا جائے. تبدیل کر دے. ہاں تبدیل کرنے میں نکل کے کسی اور میں چلا جائے. لیفٹ نہیں لکھا ہوا یہاں پر, لیفٹ نہیں لکھا ہوا. آپ ارے بیوقوف, مجھے ہندوازم اپنانا ہے تو اسلام چھوڑوں گا تو ہندوازم اپناؤں گا نا. کیوں کسی چھوڑو نے گے یہ تو بتاؤ. ایتھیسزم اپنانا ہے وہ چھوڑے گا تو اپنائے گا نا, کسی نے ایگنوسٹسزم اپنانا ہے چھوڑے گا تو اپنائے گا نا. کیوں کی بات کی ہے, کیوں کی بات کی ہے؟ اچھا یہاں پر لیفٹ کی بات لکھی ہوئی کہاں ہے؟ یہاں پر لیفٹ کی بات کہاں لکھی بدلا ہوئی ہے؟ کیسے بدلا ہے اس نے سالے؟ وہ ایتھیسٹ کیسے ہوا ہے؟ اسلام چھوڑا تو ایتھیسٹ ہوا ہے نا. ہاں تو دینا تو اس کے آپ تم ہے نا کیا کہتے ہیں اسلام کے اندر ہو, مان لو تم اسلام کے اندر رہ کر اس کے اندر چینجز کرو گے, اس کے اندر غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرو گے تو آپ چینج کرو گے. تم کہہ رہے ہو کہ آپ کا مطلب ہے کہ ادھر جو بدل کا مطلب ہے وہ اسلام میں تبدیلی لانے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہاں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں یار, میں ہوں نا تمہارے ساتھ یار. آپ کو پتا ہے نا میں آپ کا گرینڈ ڈیڈی ہوتا ہوں. میں آپ کو وہ ساری حدیث دکھا دوں گا جس میں اس کی ایگزامپل بھی ہوگی. یہ پڑھیں ذرا. تم تمیز سے بات کرو, ایسے تمہارے سے بات کریں گے تو کوئی بات نہیں میری جان, کوئی بات نہیں. ہاں تمیز سے, کوئی مسئلہ نہیں میری جان. میں آپ یہ سر پڑھیے گا سر, یہ حدیث سیم سنن نسائی کی حدیث. یہ ذرا سپر چیٹ ہٹائیے گا سر. کانٹیکٹ بھی تو بتاؤ کیوں جلایا تھا. پورا کانٹیکٹ ہے اس کے اندر, آپ پڑھیں ذرا. Some people apostatized after Islam. Apostasized کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Apostasized after accepting Islam, چھوڑ دیا. ہاں جی پڑھیں سر. نہیں, اسلام کو چھوڑنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی بھی تو کرے گا نا وہ. کہاں تبدیلی کی ہے؟ Apostasized after accepting Islam, انہوں نے چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے after accepting Islam. اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا. سنو, مرتد بھی بہت طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مرتد ہوتا ہے جو سمپل اسلام چھوڑ دے. میں آنسر دیتا ہوں. یہ والا مرتد ہے جو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے. ذرا بتا دیں یہاں پہ اس نے اسلام کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ سنو نا ایک منٹ, آنسر تو دینے دو. ایک مرتد ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دے, اسلام کو چھوڑ کر وہ الگ ہو جائے, وہ کچھ نہ کرے, فساد نہ پھیلائے, دشمن. اور دوسرا مرتد ہوتا ہے وہ دشمنوں سے جا کے مل جاتا ہے یا پھر مسلمانوں کے اوپر حملے کرتا ہے. ایسے طریقے کا مرتد ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ بعد میں دیکھیں گے کون سا مرتد ہے. پہلے پڑھیں ذرا یہاں پہ, آگے پڑھیں, کوئی بات نہیں, بعد میں دیکھیں گے کون سا مرتد. ہاں ٹھیک ہے, جو بھی مرتد اسلام چھوڑتا ہے. ارے بھائی آگے پڑھ لو, کون سا مرتد بعد میں دیکھیں گے, کون سا مرتد بعد میں دیکھیں گے. ہاں آگے پڑھو, کیا ہے؟ ہاں, and Ali burned them with fire. ابن عباس said, علی نے برن کر دیا اسے. ابن عباس نے کہا, if it had been me I would not have burned them. اگر میں ہوتا تو اس کو جلاتا نہیں. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, no one should be punished with the punishment of Allah. کوئی بھی پنش نہیں کر سکتا اللہ کی پنشمنٹ. If it had been me I would have killed. اگر میں کیوں قتل کرتا؟ آگے پڑھو. Whoever changes his religion kill them. چینجز کرا ہے نا. اب چینج جو ہے, ابے سالے یہ اس کی ریلیجن کے اندر رہتے ہوئے اپوسٹیٹ کرتے ہوئے. شٹ اپ اینڈ لسن سالے, یہ آپ کو من بدل دین کی ٹرانسلیشن دی گئی ہے. یہ ٹرانسلیشن دی گئی ہے کہ لوگ جنہوں نے مرتد ہو گئے ان کو علی نے جلا دیا. ابن عباس نے کہا, کیوں جلایا؟ ارے انہوں نے اسلام چھوڑا اس وجہ سے جلایا. پڑھا نہیں کیا بھائی ابھی تو نے اوپر؟ ایک سیکنڈ یار, یہ سنے گا نہیں, مجھے ذرا سنانی بات پوری. ابن عباس نے بتایا کہ مرتدوں کو جلانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ اللہ کی سزا ہے, اللہ جلاتا ہے, اللہ والی سزا نہیں دینی چاہیے. لیکن ان کو قتل کر دینا چاہیے. کیوں قتل کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اس کو مار ڈالو. دین بدل دے, دین بدل دے یعنی اسلام سے نکل کے کسی اور چیز میں چلا جائے اس کو قتل کر دو, جو اپنا دین بدل دے. یہ اب آپ کو آ گئی اس کی ٹرانسلیشن کہ جو آپ پہلے بکواس کر رہے تھے نا کہ یہ اسلام کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسلام کے اندر سے اسلام کو چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ اصل میں من بدل دینوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کو بدل دے. اب میں دوبارہ تمہیں اسٹریم میں ایڈ کر رہا ہوں, اب بولو.
हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर वो हजरत अली को खुदा मानने लग गए थे वो लोग, वो जो थे जिन्होंने इस्लाम को चेंज करा था, इस्लाम को खुदा मानने लग गए थे। कहाँ है? ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरी जगह लिखा हुआ है। हाँ, यार वो मतलब पेश पागल हो करो। गया तू। अबे ये पेश कर, हदीस ही पेश कर। दूसरी जगह भी ये कहीं और भी लिखी हुई पड़ी थी मैंने, ये सेम हदीस हाँ, पेश ये वाली। करो, पेश करो। हाँ, इसके अंदर चेंज वर्ड लिखा हुआ है ना, और कहीं कुछ भी और कुछ तो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ ना, इसके अंदर अल्लाह हजरत अली को उन्होंने खुदा मानना शुरू कर दिया था, जो कि गलत था। अब कहाँ एक है? कंजर के बच्चे, अपोस्टेसाइज लिखा हुआ है, मुर्तद लिखा हुआ है, दिखा दे भाई। अरे अबे मेरे भाई भाई मुझे उस हदीस का मुझे अगर अभी रेफरेंस बता, और कोई है तुम्हारे पास? और कोई कहीं पर लिखा हुआ है? और क्या? एक हदीस पेश करते हैं। एक और दे दो, एक और दे दो, अभी दाऊद दे दो। हाँ, ये लो, ये चेंज पढ़ो, लिखा हुआ है। मेरा बेबी ये पढ़ ले। चलो ये लेफ्ट पढ़ो में पढ़ो फर्क। पढ़ो पढ़ो। Man who turned back from Islam was brought to Abu Musa. He invited him to repent 20 days. एक मैन मिला टर्न हुआ फ्रॉम इस्लाम की तरफ, और अबू मूसा ही इन्वेंटेड टू रिपेंट 20 डेज। इनवाइट करा, हाँ इनवाइट करा उसने, रिपेंट फॉर 20 डेज एंड अबाउट, सो ये क्या है, मौत 20 डेज और अबाउट 20 या उसके आसपास के दिन उसको दावत दी Then- गई तौबा करने की। फिर मुआज हाँ। then came, मुआज आए and invited him, फिर मुआज He ने was भी उनको beheaded. दावत दी, बट ही ये- refused, लेकिन उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर इसके दिया। अंदर वो So he was काफिरों से जाके beheaded. मिल रहे होंगे ना, काफिरों से जाके मिले कहाँ होंगे है? इसके अंदर। अरे चलो ये मिल भी तुम्हारा गए थे। assumption है ना भाई। चलो आपको मिल भी बताया गए थे, मिल भी गए थे, फिर क्या, जो लोग मुर्तद हो जाएं, अगर से वो मुसलमानों के ऊपर हमले करेंगे तो काफिर तो जाके मिल जाएंगे, तो उनको कत्ल किया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमानों को हमला कर रहा है। लेकिन बिना दूसरा तो बात के सबको अगर कत्ल करना है ना, दूसरा तो सबको कत्ल अगर करना है। मुर्तदों का एक्सप्लिसिट बात क्यों लिखी हुई है? क्या, देखो, किसी को कत्ल अगर नहीं कोई आप करना। पे हमला करेगा तो आपने तो जो भी हमला करेगा आपने उसे कत्ल करना है। मुर्तदों के लिए एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ है? मुर्तद वो इसके बारे में बता रहा है ना, ये तो मुर्तद हो, वही तो वो कह रहा मुर्तद हूँ, जो मुर्तद के बारे में क्यों कह रहा है? 20 दिन का टाइम दिया उसको भाई, मुझे ये बताओ, 20 दिन का टाइम दिया, मुर्तदों के लिए एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ है? जो आप पे हमला करेगा उसे तो वैसे ही कत्ल करना है भाई। हाँ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है ना, उसको कत्ल कर दिया गया था, उसने इस्लाम भी छोड़ा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है, सीमा होती है। दे दो, मुझे भी हिपोक्रेसी टाइम की दो सीमा भाई। होती है, लेकिन नॉलेज वाले की सीमा नहीं है। भाई किसी को भी इस्लाम छोड़ने पर ऐसे कत्ल नहीं किया जाएगा, अगर वो काफिरों से जाके बेटा मिलता बात है, सुन, बेटा बात सुन, मुसलमानों पे हमला जब करता आपको है, लेके आ, जब आपको लेके आ। एक तुम्हारे मिनट पास भाई, सुनहरी- बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर मैं कोई और अकेला है भाई? जाऊँ, कोई और है हेलो जो मैं बोल रहा साहिल। सही तरीके से बात कर सके या रेफरेंस दे सके? हेलो साहिल। हूँ, साहिल भाई हेलो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुर्शिदों की जो है कत्ल करने की अगर सजा है, तो अभी तक ये एडम कैसे जिंदा बचा है? अभी कितने जो है सवाल वो जो नहीं है। नहीं तो कैसे भाई, अगर कत्ल नहीं ये कर देते प्रॉब्लम भाई? आप लोगों के साथ क्या है मालूम है साकिब भाई, मैंने इसका एग्जांपल कई बार दिया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पे कानून बनता है कि रेप करना अलाउड है, और कोई वहां पे नहीं कर रहा। यार ये सांस अब कौन कोई ले रहा है सवाल, यार? ये मनहूस आदमी नाक के ऊपर माइक मुस्लिम। रख के बैठता है। हाँ साकिब भाई, ये आप लोगों का जो पागलपन वाला आर्ग्यूमेंट है ना, उसको जरा समझो। मैं एक मिसाल देता हूँ सिंपल सी। अभी कोई कानून ये कह रहा है, कानून लाया गया कि रेप करना अलाउड है, ठीक है, लेकिन वहां के लोग समझदार है और वो इस कानून का फायदा नहीं उठा रहे, वो रेप नहीं कर रहे। हमारे जैसे इंसान उस कानून पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसा कानून है जो रेप करने को अलाउ कर रहा है। तो आप जैसा पागल इंसान आके कह रहा है कि भाई कोई रेप तो नहीं कर रहा ना, तो तुम ये कानून पे क्यों सवाल उठा रहे हो? नहीं तो आप तो बोल रहे हो कि जो मुर्तद हो जाए मेरी तो उसको मिसाल कत्ल समझ में ही आई? कर दो। हाँ समझ में मेरी आ मिसाल गई, समझ में आई? लेकिन अच्छा आप मुझे ऐसा करें, अच्छा, अफगानिस्तान में जहाँ पे शरिया नाफिज है काफी हद तक, मुझे एक भी ओपन मुर्तद दिखा दे।
चले नहीं तो प्लीज, आप भी शाबाश। उनको ओके, आप भी कोई मसला नहीं है, आप भी कोई मसला नहीं है। मुझे सऊदी अरेबिया में एक ओपन मुर्तद दिखाएं जो कि इस तरह आता हो। अफगानिस्तान से वैसे चलता हुआ या सऊदी अरब से चलता हुआ एक्स मुस्लिम चैनल दिखाएं। मेरे भाई, अफगानिस्तान हो चाहे सऊदी अरबिया हो, वो कहीं का भी, अगर आप भी उनके लिए ओपन ही एक मुर्तद है, अगर उनको कत्ल करना अरे होता तो भाई भाई तो आप मुझे नहीं ना नजर आ रहा अभी, वो अपने मुल्क में करेंगे ना, इंडिया में आके कोई कत्ल करेगा ना इस तरीके से तो इंडिया पूरा का पूरा उठ नहीं जाएगा भाई। बकवास कम ना, असल बात सवाल कर दिया आपको, मुझे दिखा सकते हैं। अब मुझे आपको बताएं ढूंढना मोहम्मद ने बड़ी ऐसी बात है। बकवास की क्यों, वो पागल क्यों हुआ ऐसा, वो बताएं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात है भाई। जब वर्ल्ड ट्रेड ढूंढ सेंटर लेना पे जो है 2 यार, जहाज ढूंढ गिर लेना सकते हैं, तो भाई, आपको ढूंढने भाई कितना ढूंढ टाइम लेना, लगेगा? ढूंढ लें, किसने आपको क्या ना ढूंढने में, ढूंढा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भाई वो जो फ्लाइट उड़ा के ले जाके उसमें 2 डाल दे सकते हैं, तो भाई तुमको ढूंढने में 2 मिनट का भी काम नहीं है एडम। सर मैं आपको बात बताऊं, मुझे जब भी ढूंढेगा ना कोई अपना ढूंढेगा, मुसला नहीं ढूंढ सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं। मुझे जब भी ढूंढेगा कोई, वो मेरा अपना ढूंढेगा। अब मुझे आप वापस बता दें। और एक बात और मैं बोल दूं भाई, जब अपना ही ढूंढेगा, और ये जो है कीड़ों को मारना हम लोग जो बहुत कमतर समझते हैं, हम लोग कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते भाई, पहली बात। साहिल ये बात तो साबित होगी कि ये हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हाँ, पागल इसमें है कोई बात शक बेचारे। नहीं खत्म है। हो गई, गेम ओवर हो गई। ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये बात तो इन्होंने साबित कर दी एटलीस्ट। तो एक मुसलमान के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना कितनी बड़ी बात है। Your life इसी वजह does से not मोहम्मद ने worth कहा था। anything. एग्जैक्टली। थैंक यू साकिब साहब, एटलीस्ट आपने ये वाली बात करके हमारे पॉइंट को डबल एम्फसाइज कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो बड़ी ही दुख भरी कहानी थी इन एक्स मुस्लिम भाई की। इनको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा इस्लाम की वजह से, लेकिन अंततः इन्होंने हार नहीं मानी और इस मानवता के खिलाफ खड़े कल्ट से बाहर आ ही गए। तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है ऐसे ही बाकी और भाई भी इस कल्ट से बाहर आएंगे और मानवता के लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, पीस।